वेलकम एवरीवन। आज मेरे सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा, ऐसी कामना करूंगा कि आप भाई बहनों का जो आपस का प्यार है, सहयोग है, वो आपस से बना रहे। और एक दिन के लिए नहीं, आप एक दिन तो वादा करते हैं रक्षा करने के लिए, लेकिन बाकी के दिनों में लड़ाई झगड़े ये सब आम बातें होती है। कोशिश कीजिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। ओके, सो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास ही हमारी ऐसी रहेगी कि हम हर एक वर्ड को प्रॉपर्ली पढ़ना सीखेंगे, साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग सीखेंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वर्ड्स को हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सेंटेंस बनाना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, उनकी मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोनाउंस बस करने से क्या हो जाएगा, और जब तक हम सेंटेंस बनाना नहीं सीख पाएंगे तो हम कितना भी अच्छा प्रोनाउंस कर ले, उससे क्या ही फायदा निकलने वाला है। क्या हम याद करके बोलेंगे? नो, हमें सीखना है। ओके, सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है दैट्स फाइन। देखिए यहाँ पे दैट लगा है ना, वैसे दैट का मतलब होता है वह। जैसे आपने पढ़ा होगा दिस, है ना, दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह। तो बेसिक कक्षा में पढ़ा दिया जाता है। अब इसके साथ जो एपॉस्ट्रॉफी के बाद एस लगा है ना, वो एक्चुअल में इज होता है। क्या होता है? इज। दैट इज या दैट्स मीन्स वो है फाइन। दोस्तों, फाइन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ ठीक होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइन। दैट्स फाइन मीन्स चलो ठीक है, दैट्स फाइन। ऐसा बोले कि वो ठीक है, या सिंपली हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में कि चलो ठीक है, दैट्स फाइन। ओके, दैट्स फाइन, चलो ठीक है। दोस्तों, मेरे आवाज़ में, साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी 3-4 दिन से तबीयत डाउन चल रही है। सो आवाज़ मुझे खुद बोलने पे समझ आ रहा है ऐसा, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ओके, देन इट इज़ स्ट्रेंज। दोस्तों, इट क्या पढ़ते हैं इसे? इट। इट मीन्स होता है यह। इज क्या पढ़ते हैं? इज। इज मीन्स होता है। स्ट्रेंज क्या? स्ट्रेंज। और स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब। क्या होता है? अजीब। इट इज स्ट्रेंज, ये अजीब है। जब कोई ऐसी घटना होती है जो हमने पहले कभी देखा ना हो, पहले कभी सुना ना हो, उसके बारे में समझ ना आए, तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो बड़ा अजीब है। इट इज स्ट्रेंज मीन्स ये अजीब है। ओके, ओ रियली क्या पढ़ते हैं? ओ। ओ मीन्स होता है अरे। क्या पढ़ते हैं? ओ मीन्स अरे। रियली, सॉरी असे लिखा गया, अरे होगा यहाँ पे। ओके, अरे। रियली, रियली का मतलब होता है सचमुच। क्या होता है? सचमुच। लेकिन यहाँ पूछा गया, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव, प्रश्न करने के लिए। ओ रियली, अरे सच में। ओ रियली, अरे सच में। व्हाट इज दिस। दोस्तों, किसी चीज़ को पूछने के लिए ना इस सेंटेंस का यूज करते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए इसे क्या पढ़ते हैं? व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या, एंड इज। इज मीन्स होता है। दिस क्या पढ़ते हैं? दिस, अभी बताया था मैंने आपको। दिस मीन्स होता है यह। अब ये अगर इंट्रोगेटिव साइन लगा है तो हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ओके, ये तो लिखे की बात हो गई, लेकिन बोलने में, हमारे बोलने से ही समझ आता है कि क्वेश्चन पूछा गया है या बताया गया है। जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या है? व्हाट इज दिस, ये क्या है? या अगर ऐसा बोले कि व्हाट इज दैट, इज नहीं रहेगा। व्हाट इज दैट, वो क्या है? व्हाट इज दैट, वो क्या है? ये इज की जगह अगर हम वाज लगाते हैं, देखिए वाज मीन्स होता है था, है ना। व्हाट वाज दिस, ये क्या था? या व्हाट वाज दैट, वो क्या था? व्हाट वाज दैट, वो क्या था? या व्हाट वाज दिस, ये क्या था? लेट मी ट्राई इट। दोस्तों, इस लेट का मतलब होता है दो। दो का मतलब ये नहीं कि भाई मुझे पैसे दो, मुझे पेन दो, मुझे कॉपी दो। नो, मुझे करने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सीखने दो। इनके लास्ट में जो दो आता है ना, उसके लिए हम लगाते हैं लेट। तो लेट मीन्स क्या हो गया? दो। मी, मी मीन्स होता है मुझे, ये आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ओके, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना या आजमाना, तो आजमाने। इट मीन्स यह। लेट मी ट्राई इट, ये मुझे आजमाने दो, ये मुझे ट्राई करने दो। लेट मी ट्राई इट, लेट मी ट्राई इट, ये मुझे आजमाने दो। कम विथ अस। दोस्तों, कम मीन्स क्या होता है? आओ। क्या होता है? आओ, ध्यान रखिए। विथ मीन्स होता है के साथ, अस मीन्स होता है हमारे। क्या हम किसी को ऐसा बोलते हैं कि हमारे साथ आओ? हम सिंपली ऐसा बोलते हैं कि हमारे साथ चलो। हमारे साथ आओ या हमारे साथ चलो, सेम बात ही है ना। क्या कुछ डिफरेंस है इसमें? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम विथ अस। ऐसा नहीं बोलते कि गो विथ अस,
कम विथ अस मीन्स हमारे साथ चलो, कम विथ अस हमारे साथ चलो, या अस की जगह जैसे यहाँ पे मी लगा था यहाँ पे मी लगा देते हैं। ओके, कम विथ मी मीन्स मेरे साथ चलो, मेरे साथ जाओ नहीं, मेरे साथ चलो। ओके, मेक इट क्विक, देखिए मेक का मतलब होता है बनाना, मेक मीन्स क्या होता है बनाना, इट मीन्स यह से क्विक, क्विक का मतलब होता है जल्दी से, क्या पढ़ते हैं क्विक, ध्यान से देखिएगा क्विक। ओके, क्विक मतलब जल्दी से, तो मेक इट क्विक इसे जल्दी से बनाओ या इसे जल्दी करो, मेक इट क्विक इसे जल्दी से बनाओ, या सिंपली हम बोलते हैं इसे जल्दी करो या ये जल्दी करो, मेक इट क्विक। रीड इट अगेन, दोस्तों इस रीड का मतलब क्या होता है पढ़ो, रीड मीन्स क्या होता है पढ़ो, इट मीन्स होता है यह या इससे, अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा। देखिए ये किसी को आदेश देने के लिए, किसी को कहने के लिए सेंटेंस है, कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं ना, रीड इट अगेन मीन्स इसे दोबारा पढ़ो, हम उसे आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, रीड इट अगेन इसे दोबारा पढ़ो। ओपन द डोर, दोस्तों इसे ओपन नहीं पढ़ते, ओपन क्या पढ़ते हैं, ओपन मीन्स खोलो, ओपन मीन्स क्या होता है खोलो। अब द यहाँ पे आर्टिकल है, ओके, इसको दूर नहीं पढ़ते, डोर क्या पढ़ते हैं डोर, डोर मीन्स होता है दरवाजा, ओपन द डोर मीन्स दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो। वही अगर बंद करने की बात करें तो जहाँ ओपन लगा है ना वहाँ पे लगाना है क्लोज, क्लोज, क्लोज द डोर, होता तो क्लोज है बट पढ़ते क्या क्लोज, क्लोज द डोर मीन्स दरवाज़ा बंद करो या दरवाज़ा बंद कर दो। ओके, कैन आई हेल्प यू, दोस्तों ये कैन एक मॉडल वर्ब है, आपको पता होगा कि कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई मॉडल वर्ब अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, लिखे में तो समझ सकते हैं इंट्रोगेटिव साइन लगाए तो। ओके, अभी इनके जगह पे हमको यूज करना पड़ता है क्या, वैसे जहाँ पे कैन आता है तो ऐसा दिखाता है कि सकता है, सकती है, सकते हैं, तो वो भी यूज करेंगे हम। ओके, अब आई मीन्स क्या हो जाएगा मैं, हेल्प, हेल्प करना मतलब होता है मदद करना, क्या मदद करना, तो मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प, क्या मैं मदद कर सकता हूँ, यू मीन्स आप या आपकी। ओके, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। अब यहाँ पे क्या लिखा, आई कैन स्विम, देखिए आई मीन्स में, कैन सकता है, सकती है, स्विम, स्विम का मतलब तैरना, कैन का मतलब अगर क्या होता तो यहाँ भी हम क्या लगाते ना बट नो, ये जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में है केवल उसी टाइम पे क्या हमको लगाना है, तो आई कैन स्विम मीन्स मैं तैर सकता हूँ, स्विम का मतलब तैरना होता है। ओके, आई कैन स्विम मैं तैर सकता हूँ। गॉट इट, दोस्तों ये सेंटेंस आपको बड़ा इजी सा दिख रहा होगा, बड़ा छोटा सा, बट ये दो काम यूज होता है, हालांकि 4-5 काम होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। गेट का मतलब पाना भी होता है, समझना भी होता है। ओके, अब गेट का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे गॉट, तो गॉट इट यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, मतलब सिंपल सेंटेंस है, गॉट इट मीन्स समझ गया, कोई हमको समझा रहा है कुछ चीज़, हम क्या बोलते हैं गॉट इट मीन्स समझ गया। अगर हम किसी को समझा रहे हैं और उससे पूछते हैं समझ गए क्या, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, गॉट इट, गॉट इट, समझ गए क्या, गॉट इट। अगर हम समझ गए तो क्या बोलते हैं, यस आई गॉट इट, हाँ मैं समझ गया। कोई चीज़ मिलने के लिए, जैसे अगर किसी पूछते क्या तुमको पेन मिला, तो यस आई गॉट दैट पेन, ये यस आई गॉट इट। ओके, फॉलो हिम, दोस्तों इस फॉलो का मतलब होता है किसी का पीछा करना, इस समय तो काफ़ी सारे ऐप्स में लोग फॉलो करते हैं, तो फॉलो करना वहाँ पे अनुसरण करना है, अनुसरण करना मतलब क्या, किसी से सीखना, जैसे कोई फिल्म स्टार है, कोई सुपर स्टार है, तो वो जो चीज़ें करता है ना हम भी वही कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उससे हम सीखते हैं नई नई चीज़ें, तो हम उसे फॉलो करें, अनुसरण करें, उसे सीख रहे हैं। और एक फॉलो होता है किसी का पीछा करना, भाई कोई चोर है चोरी करके भाग रहा है या कहीं भी जा रहा है, खुफिया जानकारी लेनी है, तो क्या बोलते हैं फॉलो हिम, हिम का मतलब उसका, लड़के के लिए जो है ना, फॉलो हिम मीन्स उसका पीछा करो, फॉलो हिम उसका पीछा करो। अगर किसी लड़की के बारे में बोलना है तो उस लड़की का पीछा करो, है ना, हिंदी में ऐसा बोलो उसका पीछा करो, तो फॉलो हर। अगर लड़के की बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो हिम आएगा और लड़की के लिए हर आता है। ओके, ब्रिंग हिम इन, दोस्तों ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाओ, ब्रिंग मीन्स क्या होता है लाओ। हिम, हिम का मतलब होता है उसे,
इन मीन्स अंदर, ब्रिंग हिम इन, उसे अंदर लाओ। अब आप ये समझ गए होंगे किसी लड़के को अंदर लाने की बात हो रही है। अगर लड़के की बात होती क्या बोलते, ब्रिंग हर, हर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ब्रिंग हर इन, उसे अंदर लाओ। ओके, इट्स टू बिग, देखिए जैसे दैट में इज लगा था वैसे इट में भी इज लगा है, तो इट्स मीन्स ये है टू बिग। दोस्तों इस टू का मतलब होता है भी, क्या होता है भी, देख लीजिए जैसे बोलते हैं ना कि मी टू, मैं भी, बट जब टू के बाद में कोई एजेक्टिव वर्ड आता है, एजेक्टिव मैंने सिखाया था जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास दिया आपको, तो एजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन, किसी प्रोनाउन या किसी चीज़ के बारे में डिफाइन करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं, है ना। तो बड़ा, ये तो क्वालिटी है ना। इट्स टू बिग मीन्स ये बहुत बड़ा है, टू बिग मीन्स बहुत बड़ा। आई एम वेरी बिजी, दोस्तों इस आई का मतलब क्या होता है, मैं, एम मीन्स हूँ, वेरी मीन्स बहुत, बिजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, बुसी नहीं पढ़ना है, बिजी, बिजी मीन्स क्या होता है व्यस्त। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, ये अपने बारे में किसी को बताने के लिए आप व्यस्त होते हैं, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। ओके गाइस, इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी पढ़ने में, क्योंकि मुझे पढ़ाने में भी हो रही है, इस जुकाम की वजह से ना तो बोल पा रहे हैं। सो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, और अगर क्लास पसंद आती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो इतनी स्लो चल रही है, इतने आराम से क्लास चल रही है कि कोई कभी नहीं पढ़ा होगा ना, वो भी आज की इस क्लास से इंग्लिश सीख जाएगा। ओके, सो इट इज़ फ्री, इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है फ्री, फ्री का मतलब क्या होता है भाई, फ्री होता है। वैसे अगर हम अपनी बात करें कि हम फ्री है तो हम खाली हैं, फुर्सत हैं, है ना। किसी चीज़ की बात करिए फ्री है मतलब उसका कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करनी है, कोई पैसे नहीं देने हैं। ओके, इट इज़ फ्री मीन्स ये फ्री है। नोबडी केम, दोस्तों इस नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, नोबडी मीन्स क्या होता है, कोई नहीं या कोई भी नहीं। जैसे बोलते हैं ना एवरीबडी, एवरीबडी मीन्स सभी लोग, एवरीबडी मीन्स सभी लोग, और नोबडी मीन्स कोई भी नहीं। केम, आपने एक वर्ब पढ़ा होगा कम, कम मीन्स क्या होता है आना, यहाँ पे ओ लगा है, अब यहाँ पे देखिए ए लगा है, इसका सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस के लिए। ओके, तो केम मीन्स आया था या आया। ओके, नोबडी केम, कोई नहीं आया था, या ऐसा बोले कि कोई नहीं आया। आई लाइक केक, आई मीन्स मैं या मुझे, लाइक पसंद करना, सो आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है, आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है। अभी क्या पसंद है भाई, केक, आई लाइक केक मीन्स मुझे केक पसंद है, आई लाइक केक, मुझे केक पसंद है। आई अंडरस्टैंड, आई मीन्स क्या होता है मैं, अंडरस्टैंड दोस्तों, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझता हूँ, समझना होता है। ओके, सो आई अंडरस्टैंड मीन्स मैं समझता हूँ, ये भी एक सिंपल टेंस है, सिंपल सेंटेंस है। ओके, प्रेजेंट टेंस का ही। हेलो, हु इज़ दिस, दोस्तों ये सेंटेंस तब यूज करिए जब फ़ोन आता है, हम फ़ोन को पिक करते हैं तो क्या बोलते हैं, हेलो। हु इज़ दिस, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, दिस मीन्स ये, हु इज़ दिस, ये सिंपली बोल सकते कौन है, हेलो हु इज़ दिस, हेलो कौन है, या हेलो कौन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हेलो हु इज़ स्पीकिंग, हेलो कौन बोल रहा है या कौन बोल रहे हैं। ओके, आर यू टायर्ड, देखिए आर भी यहाँ पे हेल्पिंग, जैसे मैंने कैन का यूज किया था सेंटेंस की स्टार्टिंग में, वैसे आर का भी यहाँ पे मतलब हो जाएगा क्या, इसका एक्चुअल मीन्स नहीं है, अब इस जगह पे सेंटेंस के शुरू में, तो इसका मतलब होगा क्या। यू मीन्स आप, टायर्ड, टायर्ड मतलब थके हुए, आर यू टायर्ड, क्या आप थक गए हैं, आर यू टायर्ड, क्या आप थक गए हैं। हेलो हाउ आर यू, हेलो, हेलो का वैसे मतलब सुनिए भी होता है ना, हेलो सुनिए। हाउ आर यू, हाउ मीन्स होता है कैसे, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, किसी का हाल चाल पूछने के लिए सेंटेंस का यूज करते हैं हम, हेलो हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हैं। देन व्हाट्स योर नेम, किसी का नाम पूछना हो तो सबसे सिंपल सा वे होता है, सबसे सिंपल सा सेंटेंस, व्हाट इज बोल सकते हैं या व्हाट्स बोल सकते हैं। ओके, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, सो व्हाट्स मीन्स क्या है, योर, योर मीन्स होता है आपका, नेम, नेम मीन्स होता है नाम, व्हाट्स योर नेम, इस आपका नाम क्या है।
व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। देन नाइस टू मीट यू, दोस्तों नाइस का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छा लगना, है ना। टू मीट, मीट मीन्स होता है मिलना। एक और मीट होता है वो MEAT, ये मीट शायद किसी का मांस होता है, गोश्त वगैरह। बट ये जो MEET है, मीट का मतलब मिलना। यू मीन्स आप या आपसे। ओके, नाइस टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये बातचीत के टाइम में यूज करते हैं, जब बातचीत खत्म हो जाती है ना, कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब जा रहे हैं। हाउ इज़ द वेदर, ये मौसम के बारे में पूछने के लिए कि आज का मौसम कैसा है। सो हाउ मीन्स हो जाएगा कैसा, इज मीन्स है द तो आर्टिकल है, वेदर क्या पढ़ते हैं, वेदर। वेदर मीन्स होता है मौसम, वेदर मीन्स क्या होता है, मौसम। हाउ इज़ द वेदर मीन्स मौसम कैसा है। हाउ इज़ द वेदर, मौसम कैसा है। दोस्तों किसी ने एक बार मुझसे पूछा था कि वेदर और सीजन में क्या अंतर होता है। चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये जो वेदर है ना, ये लगातार दिन में भी 2-3 बार चेंज हो जाता है, लेकिन जो सीजन है वो सीजन लगभग 2-4 महीने तक चलता है। जैसे ठंडी का सीजन हो गया, गर्मी का सीजन हो गया, बरसात का सीजन हो गया, ये लगभग 4-4 महीने के अंतराल में बदलते हैं। बट जो वेदर है, वेदर वाला जो मौसम है, वो दिन में ही 3 बार बदल जाता है। सुबह से उठे, सूरज निकल आया, ओके, गर्मी कर रहा है पेट भर के। दोपहर के बाद देखें तो पानी गिरना शुरू हो गया, ओके। अब ठंडी नहीं लग रही है, गर्मी भी लग रही है, बारिश भी हो रही है। शाम के टाइम में लगभग 10-11 बजे की रात कड़ाके की ठंड शुरू हो जाती है। सो ये वेदर है जो चेंज हो रहा है, वो हर वक्त चेंज होता रहता है, ओके। बट सीजन कम समय में चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। देन व्हाट टाइम इज इट, व्हाट मीन्स क्या, टाइम मीन्स है सॉरी समय, इज मीन्स है, इट मीन्स है। क्या हम किसी से ये पूछते हैं कि ये क्या समय है, क्या किसी से ये पूछते हैं कि ये क्या समय है, नो। हम ये बोलते हैं समय कितना हुआ है, कितने बज रहे हैं। व्हाट टाइम इज इट, समय कितना हुआ है या कितने बज रहे हैं, ओके। देन वेयर इज द बाथरूम, दोस्तों वेयर मीन्स होता है कहाँ, इज मीन्स है द बाथरूम। जैसे बाथरूम का मतलब होता है स्नान घर, जहाँ पे नहाते हैं, ओके। वेयर द बाथरूम मीन्स बाथरूम किधर है। आई लाइक ब्लू, आई लाइक, आई लाइक का मतलब क्या होता है, मुझे पसंद है। आई लाइक मुझे पसंद है ब्लू, एंड ब्लू मीन्स होता है नीला। आई लाइक ब्लू, मुझे नीला पसंद है। आपको जो भी रंग पसंद है, एक्चुअल में तो 7 रंग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हज़ारों रंग बना दिए गए हैं। लाइट डार्क पता नहीं कौन कौन सा नाम दे दे करके हज़ारों कलर बना लेते हैं। सो जो कलर आपको पसंद है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अभी ब्लू चल रहा है, फिर बोलेंगे स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, तो कलर चेंज होते रहते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग बनाते रहते हैं। सो यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द डे टुडे, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है द डे, डे का मतलब होता है दिन, एंड टुडे मीन्स आज। सो व्हाट इज़ द डे टुडे मीन्स आज कौन सा दिन है या आज क्या दिन है। व्हाट इज़ द डे टुडे, आज कौन सा दिन है या आज क्या दिन है। टुडे इज मंडे, दोस्तों इस टुडे का मतलब होता है आज, इज मीन्स है मंडे, मंडे का मतलब होता है सोमवार। मंडे मीन्स क्या होता है, सोमवार। एक्चुअल में आज तो सैटरडे है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम पे बनाया उसी दिन में। सो आज तो सैटरडे है। डू यू हैव अ पेट, देखिए डू भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्या, यू हैव मीन्स आपके पास है, यू हैव मीन्स आपके पास है। हैव का मतलब कोई चीज़ हमारे पास में होना, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेज, मेरे पास एक पेज है। और मीन्स एक, पेट मीन्स पालतू जानवर, सॉरी पालतू जानवर। अब ये पालतू पेट में कोई भी चीज़ हो सकता है, गाय हो सकता है, बकरी हो सकती है, तोता पालते हैं, खरगोश पालते हैं, ओके। चूहा तो कोई पालता नहीं है, खरगोश पालते हैं। सो डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। आई हैव अ कैट, आई हैव मीन्स मेरे पास है, अ कैट मीन्स एक बिल्ली। आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। व्हाट इज़ फॉर लंच,
लंच के टाइम में हमारा सवाल होता है कि आज खाने में क्या है, आज लंच में क्या है। तो व्हाट इज़ मीन्स क्या है, फॉर लंच लंच के लिए, दोपहर में खाने के लिए। व्हाट इज़ फॉर लंच मीन्स आज लंच में क्या है, या ऐसा बोल सकते हैं कि लंच में क्या है, या लंच के लिए क्या बनाया गया, व्हाट इज़ फॉर लंच। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए कैन आई हैव मीन्स क्या मुझे मिल सकता है, कैन आई हैव मीन्स क्या मुझे मिल सकता है। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास मीन्स एक गिलास, वाटर मीन्स होता है पानी। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, हाउ मच का मतलब कितना या कितनी। डज टू हेल्पिंग वर्ब, दिस मीन्स ये है इसकी। कॉस्ट मीन्स होता है कीमत। हाउ मच डज दिस कॉस्ट मीन्स इसकी कीमत कितनी है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट इसकी कीमत कितनी है। देन वेयर इज द लाइब्रेरी, दोस्तों वेयर मीन्स होता है कहाँ, और इसका यूज करते हैं जगह पूछने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके, पूछने के लिए यूज हुआ है। इज मीन्स है द आर्टिकल लाइब्रेरी। दोस्तों लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, पुस्तकालय। लाइब्रेरी मीन्स क्या होता है, पुस्तकालय। ये लाइब्रेरी आपको या तो स्कूल में मिलता है, कॉलेज मिलता है, या कि फिर शहरों में जहाँ पे कोचिंग्स कराई जाती है वहाँ पे मिलता है। ऐसे गांव में तो लाइब्रेरी मिलता नहीं है। ओके, सो वेयर इज़ द लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय कहाँ है या लाइब्रेरी कहाँ है। व्हाट्स योर जॉब, देखिए व्हाट और इज से मिलके बना है व्हाट्स मीन्स क्या है, योर मीन्स आपका, जॉब। अब यार जॉब का मतलब दोस्तों नौकरी नहीं होता है, बोलते ना जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, फिर हिंदी पूछे बोले नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, नो, वो काम होता है। जॉब मीन्स क्या होता है, काम। व्हाट्स योर जॉब, आपका काम क्या है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम मीन्स मैं हूँ, आई एम मैं हूँ। आ तो आर्टिकल है, बट आ का मतलब एक आप लगा सकते हैं, बट जरूरी नहीं होता है। ओके, स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। क्या, विद्यार्थी। दोस्तों इसको हम विद्यार्थी क्यों बोलते हैं स्टूडेंट को, आप एक बात समझिए, विद्या, विद्या क्या होती है, नॉलेज। क्या होती है, नॉलेज, है ना। इसको अर्जित करने वाला, जो इसे लेता है, जिसे सीखता है, उससे बोलते हैं विद्यार्थी। ऐसा नहीं कि हमने स्कूल में नाम लिखाया, कॉलेज में नाम एंट्री कराया और हम बन गए स्टूडेंट, नो, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। स्टूडेंट हम तब हैं जब हम विद्या अर्जन कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ओके, आई नीड अ डॉक्टर, आई नीड मीन्स मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है। आई नीड मीन्स मुझे ज़रूरत है। क्या जो था, अ डॉक्टर मीन्स एक डॉक्टर की। अब डॉक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, आपका टास्क क्या है छोटा सा, कि आपको डॉक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं ये कमेंट करके बताना है। ओके, और अगर हो सके तो हॉस्पिटल को क्या कहते हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा। हॉस्पिटल सर्च कीजिएगा, हालांकि ये दोनों आसान है, एक बार कोशिश कीजिए। वाई आर यू क्राइंग, दोस्तों वाई मीन्स होता है क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, क्राइंग मीन्स रो रहे। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं। आई कुडंट हियर यू, आई मीन्स होता है मैं, कुडंट मीन्स नहीं कर सका, क्या नहीं कर सके भाई, सुन नहीं सके। हियर, हियर का मतलब सुनना। आई कुडंट, मैं नहीं सुन सका। आई कुडंट हियर, मैं नहीं सुन सका। यू मीन्स आप या आपकी आवाज़, है ना, या आपकी बात। आई कुडंट हियर यू, मैं आपकी बात नहीं सुन सका या मैं आपकी बात नहीं समझ सका। ओके, आई कैन इमेजिन, आई मीन्स होता है मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, इमेजिन, इमेजिन करना मतलब कल्पना करना। आई कैन इमेजिन, मैं कल्पना कर सकता हूँ, कल्पना करना। ओके, इट वॉज स्प्रिंग, इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, स्प्रिंग एक मौसम है, इट वॉज स्प्रिंग ये स्प्रिंग का मौसम था। ओके, हग मी प्लीज़, दोस्तों हग का मतलब होता है गले लगाना। मी मीन्स मुझे, प्लीज़ मीन्स कृपया, हग मी प्लीज़ कृपया मुझे गले लगा लो। हग मी प्लीज़ कृपया मुझे गले लगा लो, सीने से लगा लो। ओके, ही चीटेड मी, ही मीन्स वह या उसने, चीटेड मीन्स धोखा दिया,
ही चीटेड, उसने धोखा दिया या धोखा दिया था। मी मीन्स मुझे। एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स क्या कोई और, एनीबडी एल्स क्या कोई और। यू लेट अस गो, यू मीन्स आप, लेट अस गो मीन्स हमें जाने दो, यू लेट अस गो आप हमें जाने दो। ओके, गेट वेल सून, दोस्तों गेट वेल सून हम उन्हें बोलते हैं जो बीमार होते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो जाइए। गेट वेल सून, जल्दी स्वस्थ हो जाइए। गेट वेल सून, जल्दी स्वस्थ हो जाइए। पैक योर बैग, दोस्तों पैक करना मीन्स क्या होता है, बांधना। योर मीन्स अपना, बैग झोला बस्ता बैग है। पैक योर बैग मीन्स अपना बैग पैक कर लो। पैक योर बैग, अपना बैग पैक कर लो। बॉयल द मिल्क, दोस्तों बॉयल मीन्स क्या होता है, उबालना। द मिल्क, मिल्क मीन्स होता है दूध। बॉयल द मिल्क मीन्स दूध उबाल दो। बॉयल द मिल्क, दूध उबाल दो। ओके। हेल्प द पुअर, हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करो। हेल्प मीन्स मदद करो। द पुअर मीन्स गरीबों की। हेल्प द पुअर मीन्स गरीबों की मदद करो। आई हैड टू प्ले, दोस्तों हैड टू का यूज तब करेंगे जब कोई काम हमें करना पड़ा, है ना। आई हैड टू प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। सो आई हैड टू प्ले मीन्स मुझे खेलना पड़ा। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा। विदाउट डिले, विदाउट का मतलब के बिना, डिले का मतलब होता है देर करना। विदाउट डिले मीन्स बिना देरी किए। विदाउट डिले, बिना देरी किए। इट्स नॉट दैट, इट्स मीन्स ये है, नॉट मीन्स नहीं, दैट मीन्स हो। इट्स नॉट दैट, ये वो नहीं है। इट्स नॉट दैट, ये वो नहीं है। ही इज प्लेइंग, ही मीन्स क्या होता है, वह। इज मीन्स है, प्लेइंग मीन्स खेल रहा। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। बी कंफर्टेबल, बी मीन्स होता है होना। सो हो जाइए। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब होता है सहज, कहीं पे आराम से बैठ जाना, आपको सुकून फील होना। बी कंफर्टेबल, है ना, सहज हो जाइए, आराम से रहिए। व्हाट टू ड्रिंक, दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या, टू ड्रिंक मीन्स पीना है। व्हाट टू ड्रिंक मीन्स क्या पीना है। व्हाट टू ड्रिंक, क्या पीना है। बिलीव और नॉट, बिलीव का मतलब क्या, यकीन करो, और मीन्स या, नॉट मीन्स नहीं। बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो। बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो। डोंट बी हेस्टी, डोंट मीन्स मत, बी मीन्स होना या करना। हेस्टी का मतलब है जल्दबाजी। भाई जल्दी करना अलग है और जल्दबाजी करना अलग होता है। जल्दी में तो काम हो सकता है बट जल्दबाजी में नुकसान ही होता है। सो डोंट बी हेस्टी मीन्स जल्दबाजी मत करो। डोंट बी हेस्टी, जल्दबाजी मत करो। ब्रेक हिज फेस, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, तोड़ दो। ब्रेक मीन्स तोड़ दो। हिज फेस मीन्स उसका चेहरा। ब्रेक हिज फेस, उसका चेहरा तोड़ दो। हालांकि चेहरा तोड़ने के लिए स्मैश का यूज करते हैं। स्मैश का मतलब तोड़ना मरोड़ना होता है ना। स्मैश हिज फेस, उसका चेहरा तोड़ दो। ब्रेक का यूज तक वजह कट की आवाज़ है तोड़ने में। अब चेहरा तोड़ने में तो आवाज़ आएगा नहीं, हो सकता है हड्डियाँ टूटे तो आ जाए। व्हाट डू आई ईट, व्हाट मीन्स क्या, डू आई मैं, ईट मीन्स खाऊं। व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाऊं। व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाऊं। डोंट टीज मी, डोंट मीन्स मत, टीज का मतलब चिढ़ाना, चिढ़ाओ। मी मीन्स मुझे, डोंट टीज मी, मुझे मत चिढ़ाओ। व्हाट टू ब्रिंग, व्हाट मीन्स क्या, टू ब्रिंग मीन्स लाना है। व्हाट टू ब्रिंग क्या लाना है। व्हाट टू ब्रिंग, क्या लाना है। आई प्ले क्रिकेट, आई मीन्स मैं, प्ले मीन्स खेलता हूँ, क्रिकेट। दोस्तों क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप पता कर सकते हो तो बताइएगा एक बार। वन मोर थिंग, वन मीन्स एक, मोर मीन्स और, थिंग मीन्स चीज। वन मोर थिंग, एक और चीज। दे चूज मी, दे मीन्स वे या उन्होंने, चूज मीन्स चुना, मी मीन्स मुझे। दे चूज मी, उन्होंने मुझे चुना। इट्स योर ड्यूटी, इट्स मीन्स ये है, योर मीन्स आपकी,
ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। दोस्तों लोग बोलते हैं कि हम ड्यूटी करने जा रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, तो कर्तव्य पे जा रहे हैं। ड्यूटी का मतलब ये नहीं कि हम नौकरी पे जा रहे हैं। ओके गाइस, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके साथ ही एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में छोटा सा टास्क भी मिला है आपको, इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, साथ में अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।